तो छात्रों को अब क्या परेशानी है, क्यों नहीं मान रहे हैं छात्र? हमारे साथ इस बहस में जुड़ रहे हैं योगेंद्र यादव, आम आदमी पार्टी के नेता है, लेकिन वो छात्रों की जो बात है वो इस डिबेट में रखेंगे। उनके सामने है बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी। दोनों को एबीपी लाइव में जैसा होता है 3-3 मिनट का कुल मिलाकर वक्त लेगा, लेकिन मैं सबसे पहले योगेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। सवाल ये कि अब क्या दिक्कत है? अब वही दिक्कत है जहां से आंदोलन शुरू हुआ था, वहां से कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। इस आंदोलन के विद्यार्थियों की जो है पीछे, माफ कीजिएगा योगेंद्र जी से हमारा संपर्क बीच में कुछ। हाँ जी बोले योगेंद्र जी। जी हाँ बोले। इनकी दो बुनियादी मांगे थी। पहली तो ये कि सीसेट में जिस तरह का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो एप्टीट्यूड टेस्ट कुछ खास के पक्ष में झुका हुआ है। एप्टीट्यूड टेस्ट का विरोध कभी नहीं किया, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट में किसको कितना संतुलन हो उसकी बात थी, उस पर सरकार ने रत्ती भर ध्यान नहीं दिया है। दूसरी बुनियादी बात थी कि सिविल सर्विसेज की पूरी परीक्षा शुरू से अंत तक अंग्रेजी के पक्ष में झुकी हुई है। उसमें सरकार ने जो सबसे गौण छोटा मुद्दा था 20 नंबर वाला, को तो उठा लिया, लेकिन उसी परीक्षा में जो 80 नंबर का मुद्दा था, जिसे कॉम्प्रिहेंशन कहा जाता है, जहां लोगों की भाषा ज्ञान को एक अनुदित चीज के जरिए जांचा जा रहा था, उसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया। और इस पूरी परीक्षा पद्धति में जो 4-5 जगह पे बार बार हिंदी वालों भारतीय भाषाओं के साथ अन्याय होता है, उसके बारे में कुछ नहीं किया। तो जाहिर है जब सरकार ने कुछ नहीं किया तो स्टूडेंट दुखी हैं, क्षुब्ध हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। खासतौर पे इसलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से लंबी चौड़ी इनकी वार्ताएं चल रही थी। सरकार ने कहा था कि बीच का रास्ता निकाल लेगी, सरकार के मध्यस्थों से बात हुई थी, और आज जब पिटारा खुला तो पता लगा इन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए ये दुखी हैं और यहाँ जंतर मंतर पे बैठे हैं और कह रहे हैं कि धरने से अब उठेंगे नहीं जब तक सरकार टस से मस नहीं होती। 1.5 मिनट आपके बाकी। योगेंद्र जी, सुधांशु जी, आपने योगेंद्र जी की बात सुनी, छात्र ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए, मुख्य मुद्दा ये था कि किसी भी प्रकार का परीक्षा का प्रश्न पत्र किसी भाषाई आधार पर आग्रह या पूर्वाग्रह से युक्त नहीं होना चाहिए और किसी भी छात्र को भाषाई आधार पर किसी का लाभ या हानि नहीं मिलनी चाहिए। सरकार इस विषय पे बहुत संवेदनशील थी। प्रधानमंत्री इस विषय के ऊपर स्वयं रुचि ले रहे थे संवेदनशीलता के साथ। गृह मंत्री ने कई बैठकें की। उसके बाद सरकार ने वर्तमान परिस्थिति में, इस जटिल परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ तात्कालिक विकल्प को प्रयोग किया है। उन 20 प्रश्नों को हटा दिया जिनमें भाषा का सीधा प्रभाव आ रहा था। इसके बाद भी यदि किसी को किसी प्रकार की समस्या महसूस होती है कि आंदोलन के कारण हमारा समय नष्ट हो गया या इस प्रकार का नहीं रहा, तो एक और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने का सरकार ने प्रावधान कर दिया, ताकि किसी भी प्रकार से छात्र का दीर्घकालिक और तात्कालिक कोई भी हित प्रभावित न होने पाए। और इसी के साथ सरकार इस विषय पर भी है कि इसके जो व्यापक नहीं, योगेंद्र जी जो बात कह रहे हैं, सुधांशु जी, योगेंद्र जी जो बात कह रहे हैं वो ये कि जहां से शुरू हुए थे अभी तो वही है। आपने वो 20 नंबर का ही वो हल किया, लेकिन बाकी उनकी दिक्कत तो पूरे उससे 80 नंबर जो बच गए। देखिए, किसी भी परीक्षा के व्यापक परिप्रेक्ष्य को बदलने के लिए योगेंद्र जी विद्वान व्यक्ति हैं, यूजीसी के सदस्य रह चुके हैं, पिछली सरकार में भी बड़े पदों पर रह सके हैं। क्या प्रारूप बदलने का कार्य 2, 4, 5, 10 दिन में संभव है? यदि उसका पूरा प्रारूप बदलने की आप व्यवस्था करते तो यह सत्र शून्य करना पड़ता। सत्र शून्य होने का अर्थ पूरे भारत की परीक्षा प्रणाली और व्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता, इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि इस जटिल परिस्थिति में व्यवहारिक दृष्टि से यह सबसे सर्वोत्तम समाधान सरकार ने प्रस्तुत किया है, जो मूल विषय को पूरी तरीके से निराकरण कर रहा है। सुधांशु जी ने प्रश्न बहुत अच्छा रखा, मुद्दा वो समझ गए हैं, लेकिन समाधान तो उसका कुछ हुआ नहीं है। जब तक 80 अंक के वो जो कॉम्प्रिहेंशन की चीज को बदला नहीं जाता, तब तक तो ये जो उन्होंने दिया है ये तो छुनछुना है। और अगर सरकार ये तय कर सकती है कि 20 अंक काउंट नहीं होंगे, तो ये सरकार ये क्यों नहीं तय कर सकती थी कि वो 80 मार्क वाला पैराग्राफ अनुवाद करके नहीं आएगा, मूल हिंदी से आएगा? इसमें क्या लगता है सरकार को ये तय करने में, या ये तय करने में कि पूरे 100 मार्क को हम रिड्यूस कर देंगे, उसकी वेटेज कम कर देंगे? और क्या सरकार स्पष्ट रूप से ये कह रही है कि ये केवल तात्कालिक निर्णय है? सरकार इतना तो कह सकती थी कि सिद्धांत रूप में हम सहमत हैं कि सीसेट की पूरी प्रक्रिया को अहम मुद्दा, ये मान सकती है, अहम बिंदु है। योगेंद्र रोक रहा हूं, ये अहम बिंदु। क्या आप ये कह रहे हैं सुधांशु जी, क्या सरकार ये कह रही है ये तात्कालिक ही हल है
क्या सरकार ये कह रही है कि हाँ हम मानते हैं कि जो दिक्कत हुई है उसको हम समझ रहे हैं लेकिन अभी वक्त नहीं है? क्या सरकार ये कह रही है कि व्यवस्था बदलने का अभी वक्त नहीं था इसलिए हमने ये किया है? जी नहीं, सरकार जिस प्रकार से प्रशासन के भिन्न भिन्न पक्षों में एक सुधार का प्रयास लेके चल रही है, उसी प्रकार से इस परीक्षा में भी और क्या बेहतर सुझाव हो सकते हैं जो कि प्रतिस्पर्धा को निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी छात्रों के लिए समान अवसर उपलब्ध करने वाली बनाए, वह सरकार उस पर भी विचार कर रही है और उसके भी जो संशोधन होंगे वह आवश्यक किए जाएंगे। नहीं, लेकिन कहने का तात्पर्य, लेकिन आप कह रहे हैं कि तात्कालिक है, अभी इतना समय नहीं था, ये व्यवस्था नहीं बदली जा सकती थी इसलिए ये फैसला लिया गया। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि फैसला आप भी मानते हैं कि वो लेना चाहिए था जो छात्र चाह रहे थे लेकिन लिया नहीं जा सका। किशोर जी, मैंने जिस चीज को रंगित किया था, जो लोग 10 साल सत्ता में रहे और 4 साल से यही व्यवस्था चल रही है, वो समाधान नहीं खोज पाए। मैं तो और कहूंगा 67 साल में 61 साल जो लोग सत्ता में रहे और यही व्यवस्थाएं दुर्व्यवस्थाएं चलती रही। सिविल सर्विसेज में पहली बार हिंदी भारतीय भाषा 78 में आई जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, उसके बाद अंग्रेजी में हटा जब एनडीए सरकार थी इंजीनियरिंग में, और अब फिर हमारे टाइम में हुआ है। नहीं, चलिए, वो और हमने इतना अच्छा समाधान दिया। उसके बाद 2 शंपे, मुझे पूरा वाक्य करने दें। यानी हमें तो वो शेर याद आता है कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ रही होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा करे हैं अब चमन की रहनुमाई का। नहीं, वो सवाल तो कांग्रेस से, पिछली सरकार से हो सकता है, वो सवाल उनसे किया भी जा रहा है। अभी सवाल, अभी क्योंकि फैसला आपके हाथ में, इसलिए आपसे किया जा रहा है। आप कह रहे हैं इतना जो कर दिया यही उत्तम है। मैंने कहा ना, वर्तमान परिस्थिति में छात्रों का हित, सत्र को शून्य न करना, भारत की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता, सभी बातों को ध्यान में रखकर यह सर्वोत्तम समाधान सरकार ने दिया है। योगेंद्र जी, आप यूजीसी के सदस्य रहे, सुधांशु जी का कहना है इतनी पुरानी जो दिक्कत चली आ रही है उसके लिए हमें क्या दोष दे रहे हैं? हमने तो जो किया वो सर्वोत्तम है इस परिस्थिति में। तो क्या ये सरकार अब कहने वाली है कि गरीबी भी इस देश में बहुत समय से चली आ रही है, हम तो कुछ नहीं कर सकते? सरकार कहेगी महंगाई भी बहुत टाइम से चली आ रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों इतने बड़े बड़े वादे चुनाव में करते हैं? जलेबी आपने बहुत बना दी सुधांशु जी, शेर भी सुंदर सुना दिया। आप ये बताइए, सब जो विद्यार्थी बैठे हैं सबका दिमाग खराब हुआ है कि आप कह रहे हैं हम पे इल्जाम लगा रहे हैं बेवफाई का? इन्हें कुछ तो चुभ रहा है ना, कम से कम ये तो मानिए। और दूसरा, क्या आपकी सरकार इतना कहने को तैयार है कि भाई चलिए इतने समय के लिए तो हम यही कर सकते हैं? अगर आपके मंत्री ने वो कहा होता जो आप यहाँ बोल रहे हैं, इतने समय के लिए हम ये कर रहे हैं, लेकिन सिद्धांत रूप में हम सहमत हैं कि सीसेट की पूरी, मैं 10 सेकंड बचा रहा हूं आपके, सिद्धांत रूप में हम सहमत। मैं आपका पॉइंट आपका लिया मैंने। सिद्धांत रूप में आप सहमत हैं, क्या आप ये कह रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं, मैं फिर उसी सवाल पे आ रहा हूं सुधांशु जी, जो बार बार योगेंद्र जी भी पूछ रहे हैं कि क्या ये तात्कालिक है? क्या आप ये कह रहे हैं कि सिद्धांत रूप में आगे चलकर उस व्यवस्था की तरफ बढ़ा जाएगा जो व्यवस्था छात्र चाह रहे हैं, हालांकि वो अभी नहीं की जा सकती क्योंकि अभी व्यवस्था अभी करने में जटिलताएं बहुत हैं? क्या आप ये कह रहे हैं? जी नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हमने एक समाधान प्रस्तुत किया है। इसके बाद भी परीक्षा प्रणाली में और जो संभावित सुधार हैं उनके बारे में सरकार विचार करेगी। वो भी कोई शांत रहने वाली प्रक्रिया नहीं, क्योंकि हम सुधार की प्रक्रिया तो सभी क्षेत्रों में कर रहे हैं। नहीं, पर सुधार क्या नहीं, हमारा सिर्फ ये कहने का आपकी नजर में क्या जो छात्र चाह रहे हैं वो सुधार की दिशा है? आपकी नजर में जो छात्र चाह रहे हैं क्या वो सुधार की दिशा है? हमारी नजर में सिर्फ एक बात है कि छात्रों का हित भाषा, पृष्ठभूमि या क्षेत्रीयता किसी भी आधार पर बाधित नहीं होना चाहिए। यह हमारी प्रतिबद्धता सिर्फ इतनी। जोगेंद्र जी, इससे उम्मीद बनती है आपको? यानी कि वो साफ कह रहे हैं कि सिद्धांत हम बड़े बड़े बोलेंगे, जो हमने कर सकते थे हमने कर दिया, अब ले लो। बीच बीच में बार बार आवाज कट रही है योगेंद्र जी की, लेकिन वो जो कहना चाह रहे हैं सुधांशु जी, आप भी समझे कि आप सिर्फ सिद्धांत की बात कर रहे हैं, कर कुछ रहे नहीं है, और कह रहे हैं कि आगे करेंगे या नहीं करेंगे उसका भी कुछ संकेत नहीं मिल रहा। अरे भाई, इतना तो अन्याय हम लोगों के साथ मत करिए। इतना समाधान प्रस्तुत किया, जिन लोगों ने सारी समस्या बनाई वो हमसे चंद दिन में कह रहे हैं सब कुछ बदल के रख दो। अरे भाई, अंकों को दूसरे अंक पे, ऐसे तो पूरे विश्व में तमाम परीक्षा प्रणालियों को लेकर अनेक प्रकार के वाद प्रतिवाद रहते हैं कि साहब इतिहास के नंबर को गणित में क्यों जोड़ा जाता है, फिर उसके लिए जीपीएस सिस्टम आता है, अनेक प्रकार के परसेंटाइल सिस्टम है। तो ऐसा तो नहीं कोई एक सिस्टम ऐसा परफेक्ट है जो कहता है साहब उसमें तो कोई इफ एंड बट की गुंजाइश ही नहीं है। तो हमने इतना समाधान दिया, ये बताएं कि मूल विषय को हमने एड्रेस किया या नहीं किया? हमने किया, समाधान करके दिखाया। चलिए
और उसके बावजूद वो इस विषय को लेकर हमारे ऊपर लगातार आक्रमण और आक्षेप कर रहे हैं। जब इतने वर्ष तक उन लोगों के हाथ में सत्ता रही, उन्होंने कुछ समाधान नहीं किया। वक्त भी खत्म होता हुआ सुधांशु जी, और योगेंद्र जी से अफसोस कि हमारा संपर्क भी टूट गया है। लेकिन ये छात्र क्यों नहीं मान रहे हैं, इस सवाल का जवाब अब भी नहीं मिल रहा है। क्या छात्र ये नहीं मांग रहे थे? क्या छात्रों की मांग को गलत पढ़ा गया, या सरकार ने जो फैसला सुनाया है छात्र उससे ज्यादा की उम्मीद कर रहे थे, हालांकि मांग उनकी हिंदी और अंग्रेजी वाली ज्यादा फोकस में आ गई? ये सवाल अभी चलेगा, ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हो रहा है। ये दिख रहा है साफ, जिस तरह से इस पे जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं।